जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो लास्ट वीडियो में हमने इनकम मेथड को स्टडी किया। वैसे तो वो हमने इनकम मेथड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसमें अगर हम ये एक स्लाइड में ये ले लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन चले अब मैंने अलहदा स्लाइड दे देता हूँ। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस इनकम मेथड में उसी का ही बेसिकली उस वीडियो का ही हिस्सा थी कि इस इनकम मेथड में हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं, उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, क्या क्या मेजर करते हैं इनकम मेथड में, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर वन जो है वो है इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, और ये इनकम ग्रॉस इनकम होगी। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम है, और इनकम यानी ग्रॉस इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, रेंट है और इम्प्यूटेड इम्प्यूटेड रेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कंपनीज है, इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन यानी गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन मीन गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन। अच्छा, इसमें एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं। ठीक है, और इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस जो नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ईदी ट्रस्ट है, उसका प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, बल्कि उसका तो सरप्लस और डेफिसिट होता है। अगर वो हो तो उसको भी हमने शामिल करना होता है। बहरहाल ये सारे मैक्सिमम आइटम जो हो सकते हैं वो ये उनकी लिस्ट है। इनफैक्ट आई कैप जो है वो इतने सारे के सारे जो है वो आइटम देता नहीं है, उसने तो छोटा सा क्वेश्चन देना होता है और उसी से कैलकुलेशन करनी होती है। जी, by deducting stock appreciation from the figure we will get GDP from income method। तो ये जो तमाम किस्म की इनकम है इसमें और उसमें अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका भी सरप्लस होगा या डेफिसिट वो भी ले लेंगे। तो यूं नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड जो है उसके ये कंपोनेंट है, ये चीज़ें हम सब जो है वो इसमें मेजर करते हैं। और अगर उसमें कोई स्टॉक एप्रिसिएशन हो तो उसको हम लेस कर देते हैं। तो जब ये स्टॉक एप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो ये बनेगी जीडीपी फ्रॉम इनकम मेथड। चलें जी, तो ये हो गया जी इनकम मेथड, जो कि अब इनफैक्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हम आते हैं जी वैल्यू एडेड मेथड की तरफ। तो वैल्यू एडेड मेथड जो है उसमें हमने वैल्यू का एडिशन वो जो है वो देखना होता है। तो साल में हमने कितना किया, गुड्स या सर्विस की वैल्यू में कितना एडिशन किया है, और वो हम सारा साल का जब सम अप कर लेते हैं तो उसको भी हम नेशनल इनकम कहते हैं। सो इन दिस मेथड द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द वैल्यू एडेड। तो बाय एडिंग अप द वैल्यू एडेड जो है एट वेरियस सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो प्रोडक्शन है उसमें हमने जितना वैल्यू का एडिशन किया हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना, माइनिंग में सेक्टर में कितना, कंस्ट्रक्शन में कितना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, ये सब का, फिशिंग में, होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सब का वैल्यू का एडिशन जब हम कर लेते हैं कि साल में कितना किया गया है, तो ये वैल्यू एडेड मेथड के जरिए नेशनल इनकम आएगी। अच्छा, पहले तो वैल्यू एडेड ज़रा समझ लिया जाए, वैल्यू एडेड क्या चीज़ है। इसमें वैसे तो बहुत सारे ही हम एग्जांपल दे सकते हैं, मगर हम एक कॉटन की एग्जांपल लेते हैं जो कि कई दफ़ा बिकती है। ठीक है, कॉटन, ये देखें, एक कॉटन ग्रोवर ने, एक फार्मर ने एक कॉटन प्रोड्यूस की और उसने वैल्यू का जो एडिशन किया, जो वैल्यू का एडिशन किया उसने, वैल्यू एडेड, वो अज्यूम करते हैं कि 500 का किया। ठीक है, तो इसकी सेल वैल्यू अब कितनी हुई, सेल वैल्यू उसने सेल की 500 की, अब ये 500। अब इसने ये कॉटन फर्स्ट स्टेज के ऊपर, अब सेकंड स्टेज के ऊपर इस फार्मर ने ये कॉटन जो है वो सेल की, तो ये जिनर के पास आ गई। अब जिनिंग मिल वो होती है जो कि कॉटन को सीड से अलहदा कर देती है, उसको रिफाइन करती है, उसकी बेल्स बना देती है, जिसको गांठें बोलते हैं, वो बना देती है। उसने क्या किया कि इसमें 100 का एडिशन किया, तो अब इसकी सेल वैल्यू हो गई 600 रुपया।
इस जिनर ने क्या किया, इसको एक स्पिनिंग मिल के पास बेच दिया। अब स्पिनिंग मिल वो होती है जो कि कॉटन से कॉटन यार्न धागा बनाती है, ठीक है, और इसने इसमें 200 का एडिशन किया, अब ये बिकेगी 800 की। ये इसमें वैल्यू का एडिशन कर दिया, अब इसकी सेल वैल्यू 800 हो गई। इसने 4 स्टेज के ऊपर देखें, एक ही वो कॉटन थी, वो बार बार बिक रही है एज ए रॉ मटेरियल या एज ए प्राइमरी, एज ए सेमी फिनिश गुड्स बिक रही है। उसने इसको एक वीविंग मिल के पास बेच दिया। अब वीविंग मिल जो है उसने भी इसने फर्दर 200 का एडिशन किया, अब ये 1000 इसकी सेल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो या तो हम पूरी ये जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ले लें, या हम वैल्यू का एडिशन ले लें हर स्टेज के ऊपर, तो वो भी आपका 1000 ही बनेगा। लेकिन बार बार सेल वैल्यू अगर लेंगे तो वो तो कई गुना ज्यादा इनकम हो जाएगी। तो ये वैल्यू एडेड है कि जितना हमने साल के दौरान वैल्यू का एडिशन किया है, सिर्फ वो हम लेंगे, ना कि सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि उस सेल वैल्यू में जैसे ये 1000 सेल वैल्यू थी, तो इसमें ये तमाम उसकी स्टेजेस कॉटन और रिफाइंड कॉटन और कॉटन यार्न वो एज ए रॉ मटेरियल यूज हुआ था, तो बार बार उसको नहीं लेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो नेशनल इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू का एडिशन जो है वो लेते हैं, ना कि सेल वैल्यू। या उसमें या फाइनल प्रोडक्ट की सेल वैल्यू होगी, और उसमें जो रॉ मटेरियल, जो सेमी फिनिश गुड, जो हम उसमें रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो चूंकि फाइनल प्रोडक्ट में शामिल होता है वैल्यू में, तो उसको हम उसमें जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। जी, अब हम आते हैं वैल्यू एडिड मेथड की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुख्तलिफ सेक्टर में वैल्यू का एडिशन कौन कौन सा, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेस्ट्री सेक्टर, माइनिंग सेक्टर 400 का एडिशन हुआ, फिर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री 200 का एडिशन हुआ। ये सब फिगर अज्यूम की जा रही हैं, अदरवाइज जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा तो वो कोई और फिगर देगा। जी, वैल्यू एडेड इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना, यानी घर कितने बने, ऑफिस बिल्डिंग कितनी बनी, बिल्डिंग कितनी बनी। वैल्यू एडेड इन होलसेल और रिटेल, ये सर्विसेज हैं। फिर इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और स्टोरेज में कितना वैल्यू का एडिशन हुआ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इनमें कितना वैल्यू का एडिशन हुआ। फिर पब्लिक सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट की सर्विसेज है, उनमें कितना वैल्यू का एडिशन हुआ। फिर एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सर्विसेज, उनमें कितना वैल्यू का एडिशन हुआ। और बाकी जो छोटी मोटी सर्विसेज रह गई हैं, उनमें अदर सर्विसेज को उनमें शामिल करके, तो ये भी एग्जैक्टली 1900 ही आएगा। ये भी डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आएगी। जो जीडीपी आपकी एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए आई थी वो भी 1900 थी फैक्टर कॉस्ट, और फिर हमने जीडीपी कैलकुलेट की इनकम मेथड के जरिए, वो भी डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आई, वो भी 1900 थी। आज ये भी 1900। तो ये तीनों मेथड से बिल्कुल सेम फिगर जो है वो आनी चाहिए, चूंकि नेशनल इनकम जो है वो कोई भी मेथड हो, वही जो एक्सपेंडिचर बाय वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन एंड दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो तीनों मेथड से जो नेशनल इनकम की फिगर होती है वो बिल्कुल सेम फिगर होती है, तो ये एक ही फिगर जो है वो आएगी। चलें जी, तो हमने अब तीनों मेथड जो है वो अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के कंप्लीट कर लिए हुए हैं। सो नेक्स्ट अब हम इन तीनों मेथड जो है इनकी जरा समरी देंगे और आगे फर्दर जो है इसको हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज जी।